बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास नहायत दिलेर, अमानतदार और मजबूत आदमी थे और ये तमाम खूबियाँ आपको विरासत में मुंतकिल हुई थी, क्योंकि आप जनाब हाशिम के पड़पोते, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बचपन में ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक पाया और देखा, और इसके अलावा आपने तमाम ज़िंदगी के उसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखे। आप बहुत छोटे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपने करीब करते, अपने कंधों पर चढ़ाकर ये दुआ फरमाते कि ए अल्लाह, इसे दीन का फ़हम अता फरमा और तावील का इल्म सिखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार ये दुआ दोहराने के बाद जनाब इब्न अब्बास ने जान लिया था कि वो पैदा ही इल्म मार्फत के लिए हुए हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आपकी उम्र 13 साल थी, लेकिन इस कमसिनी के बावजूद आप 10,000 से ज़ायद अहादीस को याद कर चुके थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जनाब इब्न अब्बास बड़े हरीस थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से जो कुछ सीखना और सुनना रह गया है वो आपके अव्वलीन सहाबा से सीखा जाए। किसी के बारे में जूँ ही सुनते कि वो हिकमत और मार्फत की कोई बात जानता है या इसने कोई हदीस याद रखी है तो फ़ौरन उसके पास पहुँच जाते। अदब का आलम ये था कि आप जहाँ भी जाते दरवाज़ा न बजाते, बल्कि बाहर बैठकर उस शख्स के बाहर आने का इंतज़ार करते। सख्त गर्मी होती, लू चल रही होती, आप पसीने से शराबोर हो जाते। जब वो शख्स बाहर आते तो आपको देखकर हैरान होते। आप रज़ी अल्लाह अपने आने का मकसद बयान करते तो वो शख्स बड़े शर्मिंदा होते और कहने लगते, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद, आपने दरवाज़ा क्यों ना बजा दिया? आप कहते हैं कि मैं इस वक्त शागिर्द बनकर आया हूँ, आपकी तकरीम मुझ पर फ़र्ज़ है और ये भी मेरा फ़र्ज़ है कि आपको कोई तकलीफ़ ना दूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कोई आदमी ऐसा नहीं देखा जो अब्दुल्ला बिन अब्बास से ज़्यादा हलीम, ज़्यादा अलीम, आकिल और हाजिर फ़हम हो। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी भी अपने मुश्किल मसाइल की गुत्थियाँ सुलझाने के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया करते, जबकि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे बदरी सहाबा भी मौजूद होते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आप बसरा के हाकिम थे तो आपके बारे में 3 बातें मशहूर थीं कि आप रियाकारी से बहुत ज़्यादा बचते, कमीना सिफ्त आदमियों की हाँ में हाँ ना मिलाते और ऐसी बातों से दूर ही रहते जिन पर बाद में मुआवज़त करनी पड़े। जनाब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह पर पूरा कुरैश फ़ख्र करता, क्योंकि आपके दरवाजे पर इल्म हासिल करने के लिए लोग इस तरह जमा होते कि रास्ता बंद हो जाता। इस कदर हुजूम हो जाता कि इनके दरमियान से गुजर कर ना आया जा सकता था और ना कहीं जाया जा सकता था। एक मरतबा आपके मकान पर बहुत ज़्यादा रश था, आपको बताया गया, आपने कहा लोटा लाओ, आपने वज़ू किया और बैठ गए। फिर फरमाया कि जाओ उन लोगों को बुला लाओ जो कुरान करीम और उसकी तावील के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं। लोग आए, उनका मकान भर गया। आपने उन लोगों के मसाइल हल किए। फिर उन्हें कहा कि तुम्हारे और भाई भी इंतज़ार में, लिहाजा ये लोग चले गए। फिर आपने कहा उन लोगों को बुला लाओ जो हलाल और हराम के बारे में पूछना चाहते हैं। लोग फिर आए और आपका मकान दोबारा भर गया। आपने उन लोगों के मसाइल हल किए और उनसे भी यही कहा कि तुम्हारे और भाई इंतज़ार में हैं। जब वो लोग भी चले गए, आपने उन लोगों को बुला लिया जो विरासत के मसाइल से मुताल्लिक़ पूछना चाहते थे। इस तरह फिर दोबारा आपका मकान भर गया। आपने उन लोगों के मसाइल हल किए, उन्हें भी यही कहा कि आपके और भाई इंतज़ार में हैं। इसके बाद आपने कहा उन लोगों को बुला लाओ जो अरबी ज़बान और शायरी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। वो लोग भी अंदर आए तो आपका मकान भर गया। आपने उनके मसाइल भी हल किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि दुनिया की भी बहुत सी दौलत और माल से नवाजा था। आप अपनी जौद व सक़ा में भी इमाम थे। लोगों पर दौलत भी इसी तरह बहाते जिस फराग दिली से इनके ऊपर इल्म की बारिश करते थे। आपके बारे में कहा जाता है कि लोगों ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से ज़्यादा खाने पीने, फल और इल्म से भरा हुआ घर कोई नहीं देखा था। आपकी वफ़ात 71 साल की उम्र में ताइफ के शहर में हुई। अल्लाह ताला आप पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।